एक बार फिर से यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक क्या है। तो NaCl में KI जोड़ करके और NaCl में KiO3 जोड़ करके आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मिश्र धातु जिन्हें 90% कॉपर और 10% टीन होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम कांसा है। कांसा जो होता है ना, कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस की एक अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन गैस के एक अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर आपका होगा 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2। 4 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 2। यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपका यशद पुष्प क्या है? 5 नंबर, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी ZnSO4 को हम लोग क्या कहते हैं? असद पुष्प कहते हैं। उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण क्या कहलाता है? उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण साबुन कहलाता है। उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? तो इसका सही आंसर है 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी COOH। COOH। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्लोरोफार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसका सही आंसर है ए। इस पोटेशियम की संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी CnH2n+2। CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका जो है ऑप्शन ए। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है? तो 9 है। आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? अगर कोई कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो यह जो है ना विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा और इसका पीएच मान जो है ना क्या होगा कि 7 से अधिक होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन बी 7 से अधिक है। ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या होगा? तो ऑक्सीजन की परमाणु भार आपका 16 होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। परमाणु भार कितना होगा? ऑक्सीजन का परमाणु भार जो है ना, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा? तो 16 होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बक्साइट जो है ना आपको एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। आगे हम लोग देखते हैं कि धातुओं की सक्रियता के सही क्रम क्या है? तो आपका 15 नंबर ऑप्शन डी धातुओं की सक्रियता का सही क्रम है। सोडियम सबसे अधिक सक्रिय है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि Fe2O3 2Al2O3+2F में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन की अभिक्रिया है। यहाँ पर देख रहे हैं Fe2O3 से क्या हुआ है? Fe का यानी कि लोहा का विस्थापन हुआ है। तो यह विस्थापन की अभिक्रिया है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। इसका ऑप्शन होगा सी। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे हम लोग देखते हैं बोरॉन एवं एल्युमिनियम को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया था? इसका आंसर होगा आपको सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ग क्रम में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका जो है ना ऑप्शन सी यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ जो है ना तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। बाघ क्या है? तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीय पोषी स्तर। आगे हम लोग देखते हैं पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पित्तरस। पित्त जो है ना यकृत से स्रावित होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस जो है ना यकृत से स्रावित होता है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या है? तो यह जो है ना आपका जो है ना मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपाद क्या है? तो यह समजात अंग का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? समजात अंग का उदाहरण है।
आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्भव का उदाहरण है? तो इसका आंसर है हाइड्रा। हाइड्रा में पुनरुद्भव का उदाहरण पाया जाता है। तो दोस्त इसी प्रकार के रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह 2025 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा साइंस का। धन्यवाद।